नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बजट में रहेगी महंगाई क्वेश्चन मार्क, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो इसलिए क्योंकि बजट, अगले हफ्ते बजट पेश होना है और बजट से ठीक पहले महंगाई को लेकर एक बड़ी चिंता सामने आ रही है। बड़ी चिंता ये है कि रिटेल महंगाई 4 महीने की ऊंचाई पर है और जो थोक महंगाई है, होलसेल महंगाई है, वो 16 महीने की ऊंचाई पर है। तो अब सवाल ये है कि बढ़ती महंगाई के बीच इस बजट में क्या महंगाई के ऊपर कुछ बड़ा फोकस होगा, क्योंकि सरकार लगातार महंगाई कम करने का प्रयास कर रही है। तो क्या महंगाई के ऊपर बड़ा फोकस होने वाला है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या पॉलिसी महंगाई को लेकर होनी चाहिए ताकि ये जो अचानक मार्केट में तेज़ी आ जाती है कीमतों में ज़रूरी कमोडिटीज़ की, वो देखने को ना मिले। इस पर हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिराज हुसैन साहब, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीके सूद साहब, एग्री इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ एमजे खान साहब जुड़ रहे हैं जो कि चेयरमैन हैं इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिराज जी, ये एक कोइंसिडेंस है कि बजट से ठीक पहले जो महंगाई के आंकड़े आए हैं, रिटेल महंगाई के और होलसेल महंगाई के, वो चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े हैं। आप देखिए कि रिटेल महंगाई 5% से ऊपर है, जो थोक महंगाई है वो भी काफ़ी बढ़ गई है, 16 मंथ के हाई पर है। आप जरा बताएं सर कि मैं ओवरऑल एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि महंगाई पर फोकस करने के लिए या फिर महंगाई को काबू में रखने के लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच इस बजट में क्या होना चाहिए? देखिए, महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए जो इक़दामात जरूरी हैं वो बजट से बहुत ज्यादा उसका लिंकेज नहीं है, क्योंकि वो मेजर्स गवर्नमेंट लेती रही है। इस गवर्नमेंट ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काफी एफर्ट्स किए, हमने देखा पिछले 10 सालों में, और उसमें बहुत हद तक कामयाबी भी मिली। और बजट से उनका कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे जो इस वक्त चीज सबसे ज्यादा बॉदर कर रही है वो है सब्जियों का इन्फ्लेशन, जो कि अब तकरीबन 30% के आसपास पहुंच रहा है। और इसकी एक कई वजूहात हैं, मगर एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो हमारी सब्जियों के प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, जिन स्टेट्स में प्रोड्यूस होती है, वहां से जिन स्टेट्स में कंज्यूम होती है, जिन जगह पे कंज्यूम होती है, वहां पर ले जाने के लिए कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाफी है। आप देखिए, आज भी हमने एक सवाल ये प्रोफेसर सुखपाल सिंह थे, एक सेमिनार में उनसे पूछा कि कितने एपीएमसी हैं मुल्क में जहां पर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो बस आपके सवाल का जवाब सिर्फ इतना है कि बजट में अगर एपीएमसी में कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई प्रोविजन हो जाए तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। नहीं, जहाँ तक बजट और महंगाई के मसले का सवाल है, तो हमारा मकसद ये है इस शो के जरिए बताना कि क्या कोई लॉन्ग टर्म की पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे आप देख लीजिए कि इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर बहुत बड़े पैमाने पर फिस्कल सपोर्ट दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं महंगाई से राहत पहुंचाने में मदद करेगी। इसके अलावा जो फसलों की वेदर प्रूफ वैरायटी है उसके ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि कई बार होता है कि मौसम की वजह से, मौसम में अचानक बदलाव की वजह से बड़े पैमाने पर डैमेज की खबरें आती हैं, उसमें अगर हम कुछ कमी कर पाएँ। इसके अलावा फसल बर्बादी को रोकने के लिए इंफ्रा पर काम करना ज़रूरी है, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज पर फोकस करना ज़रूरी है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बजट में फोकस किया जा सकता है। अब सूद साहब, मैं एक एक मुद्दे पर आता हूँ आपसे कि जब बात ये होती है कि बड़े पैमाने पर फिस्कल सपोर्ट दिया जाए, तो ये ज़रा इसको डिटेल में समझाइए कि ये कैसे मदद करेगी लॉन्ग टर्म में महंगाई को काबू में करने के लिए। देखिए, एक बहुत तारीफ की बात है कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है पिछले 10 साल से, इसमें फिस्कल डिसिप्लिन बहुत रहा है, कोविड के ज़माने में भी, पहले भी, बाद में भी। और अभी खुशखबरी ये है कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, आपके पास आरबीआई का बोनस, वो डिविडेंड भी आ गया 2 लाख करोड़। तो एक्सपेंडिचर का स्कोप बढ़ गया है। फिस्कल इंसेंटिव, जैसे शिराज सर ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन बहुत ज़रूरी है। 30% वेजिटेबल्स का नष्ट हो जाती हैं हमारी मार्केटिंग चेन में। और कोल्ड, और आजकल बारिश के मौसम में कई जगह बाढ़ आ गई, कहीं कुछ हो गया, तो सीजनल बढ़ोतरी भी होती है वेजिटेबल्स की प्राइस में, और वैसे भी पहले सूखे की वजह से ये दोनों चीज़ें क्यूमुलेट हो गई। तो कोल्ड चेन बहुत फ़ायदा करेगा। एक तो इवन आउट करेगा, और एक
जो वेस्टेज है उसको बचाएगा। और दूसरी चीज़ दालों की है, करीब अभी जो रीसेंट आंकड़े आए उसमें 20% के करीब दालों के भाव बढ़े हुए हैं। और दालें आज नहीं, दालें पिछले 10-20 साल से प्रॉब्लम में है। इनमें R&D की बहुत ज़रूरत है। हमारा R&D बजट एग्रीकल्चर का सिर्फ 0.3% ऑफ GDP है, तो ये बाकी सारा R&D मिलाकर 0.8 है। तो पहला पड़ाव तो यह है कि इसको 0.8 किया जाए, और उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की R&D कैपेसिटी, एक्सटेंशन कैपेसिटी, और उसके अलावा R&D के लिए इनकम टैक्स में कोई एक्सेलरेटेड रिबेट्स हों खर्चे पर, वो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत हो गया है, वो भी R&D में योगदान दे सकते हैं। क्योंकि अभी तीसरी चीज़ ये है कि अभी रिसेंटली हमने सुना कि GMO का वेजिटेबल्स में भी रोल है। ब्रिंजल में फॉर इंस्टेंस वो ठंडे बस्ते में गया, 10-12 साल की बात है। और अभी हमने उस दिन सुना अपने कोलीग से कि बांग्लादेश के ज़रिए यहाँ पर आ रहा है उसके सीड। तो वो हमें एकदम बोल्डली GMO को एम्ब्रेस करना चाहिए। उसके लिए जो रुकावटें हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, उनको टैकल करना चाहिए अच्छे ठीक तरह से, सुप्रीम कोर्ट की जो कंसर्न्स हैं वो आंसर करके। तो दाल और वेजिटेबल्स इस वक्त प्रॉब्लम है। वीट की प्राइस सिर्फ 125 रुपये बढ़ी हुई है, MSP 150 बढ़ी। MSP जितनी बढ़ोतरी तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हर साल, अगर 5% है तो 5%, और जो भी है। तो राइस में इन्फ्लेशन है। राइस बहुत लंबा सब्जेक्ट है, उसका स्ट्रक्चर, मार्केटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है कि आधा क्वांटिटी तो फार्मर के पास, FCI के पास 20-22% ऑन फार्म रिटेंशन, 10-12 मिलियन टन जो बहुत बढ़िया डिफरेंट क्वालिटीज, सोना मसूरी टाइप 18-20 क्वालिटीज़ हैं, और बासमती। तो बहुत कम राइस है जो रह जाता है, जिससे हम इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हैं। और इसके लिए मार्केटिंग स्ट्रक्चर में कोई इंटरवेंशन होनी चाहिए, वो बहुत जल्दी हो सकता है। ओके, जिससे कि राइस की इन्फ्लेशन हैंडल हो। उसके लिए बजट, जैसे शराज साहब ने कहा, कि ज़रूरी नहीं है। वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर और जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी सहायता से हो सकता है। राइट। तो और कोई पेन पॉइंट नहीं है इनके अलावा। ठीक बात है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन अब सिराज जी, एक सवाल सर आता है कि फूड प्रोसेसिंग के ऊपर कितना फोकस किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि वो हमारे यहाँ बड़ा मिसिंग दिखता है। आप मिसाल के तौर पर ले लें कि टमाटर, मतलब हमारे यहाँ जितनी पैदावार है टमाटर की, उसका 5% से भी कम होती है प्रोसेसिंग। तो क्या आपको लगता है कि फूड प्रोसेसिंग के ऊपर इस बजट में एक बड़ा फोकस करना चाहिए, ताकि जो एक अचानक जो सप्लाई शॉर्टेज का प्रॉब्लम आता है उसका अल्टरनेट तैयार रहे हमारे सामने? सर आप म्यूट पे अनम्यूट हो जाएं, सिराज जी। ओके, हम तो सेक्रेटरी फूड प्रोसेसिंग थे, तो हम तो चाहते ही हैं, हमने बार बार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से दरख्वास्त करी कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का बजट बढ़ना चाहिए, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री न सिर्फ फूड ग्रेन्स की और बाकी जो पेरिशेबल आइटम्स है उसकी प्रोसेसिंग के लिए ग्रांट प्रोवाइड करता है, बल्कि कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से होती है। तो जैसा कि पहले डिस्कस हुआ कि वेस्टेज कम करने के लिए, अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, सप्लाई चेन को इंप्रूव करने के लिए कोल्ड चेन बहुत जरूरी है। और प्रोसेसिंग का जहां तक सवाल है, तो देखिए प्राइवेट सेक्टर अगर देखेगा कि प्रोसेसिंग जिन कमोडिटीज की हो रही है उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो वो इसमें इन्वेस्ट करेगा। हालांकि जो अभी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया है वो ये दिखाता है कि जो सबसे गरीब 10% लोग हैं वो भी प्रोसेस्ड फूड अब कंज्यूम कर रहे हैं, और जो सबसे अमीर 10% है वो तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ये बात आपकी सही है कि प्रोसेसिंग की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, उसका एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत है। और प्रोसेस्ड फूड के खिलाफ लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि काफी
खास तौर से तालीम याफ्ता तबके में एक मूवमेंट है, वो ये है कि प्रोसेस्ड फूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो जो हेल्दी प्रोसेस्ड फूड है, मिसाल के तौर पे फ्रोजन मटर है, आप देखिए उसको कंज्यूमर्स ने एक्सेप्ट किया है। इस तरह की चीजों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। राइट, ये ठीक बात है। मतलब जो बात आपने कही वो बहुत ठीक है कि आपको फोकस करना है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि किस एरिया पे फोकस करना है। महज जैसे आपने कहा कि हेल्दी जो फूड है उसकी प्रोसेसिंग, मतलब हेल्दी फूड प्रोसेसिंग पे के ऊपर आपको फोकस करना है ताकि लोग उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि आमतौर पे प्रोसेस्ड फूड को लेकर बड़ा नेगेटिव इमेज बनता जा रहा है कि नहीं खाएंगे हेल्थ के लिहाज से, और वो कई हद तक ठीक भी होता है। तो वहाँ पर भी ध्यान देना है कि क्या कैसे उसको ठीक से आगे बढ़ाना है। अब एक दूसरा मुद्दा आता है सूद साहब, वेस्टेज का, और इसको लेकर के बहुत चर्चा भी हुई है कि कैसे रोका जाए इसको। कई बार जो हमारा फूड वेस्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उस पर क्विकली आपके हिसाब से क्या इस बजट में कुछ एड्रेस किया जाना चाहिए ताकि जो हमारा वेस्टेज है उसको हम कम कर पाए? देखिए मृत्युंजय जी, इसी प्रोग्राम में बात हो चुकी है कोल्ड चेन की। पहला सबसे जरूरी चीज तो कोल्ड चेन है कि वो फूड वहाँ प्रिजर्व हो जाए ठीक से। और दूसरा बात इसी प्रोग्राम में हुई, शिराज साहब ने कहा कि प्रोसेसिंग में अगर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो जाए कि वो कंज्यूमर एक्सेप्ट नहीं करे तो इंडस्ट्री जानती है उस चीज़ को। पर इरेडिएशन एक प्रोसेस है, डिहाइड्रेशन है, फ्रीजिंग है, ये सिंपल प्रोसेस हैं जिससे कि शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है और इन चीज़ों से वेस्टेज कम हो जाएगी। और अगर देखिए, अगर 30% में से 2/3 भी हम बचा लें पूरे पीरियड, साल डेढ़ साल में मेहनत करके, तो उसी से इतना ज्यादा इजाफा हो जाता है कि प्रोडक्शन बिना बढ़े राइट सारी, और 1 टन सेव्ड इज 1 टन प्रोड्यूस्ड। ठीक बात है, ये अच्छे सुझाव हैं। अब ये 2-3 मुद्दों पर बात हो गई है कि फूड प्रोसेसिंग, वेस्टेज को कैसे रोका जाए, लेकिन इसके अलावा जो दाल की महंगाई है उसके ऊपर क्या कुछ फोकस होना चाहिए पॉलिसी लेवल में, इस पर बात ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं आपको बताने के लिए कि बजट में महंगाई के ऊपर कितना फोकस हो सकता है। हमारे साथ एमजे खान साहब जुड़ चुके हैं, चेयरमैन हैं इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के। खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे हैं कि क्या इस बजट में, हाँ हम सर ये बात कर रहे हैं कि इस बजट में क्या महंगाई के ऊपर बड़ा फोकस होगा, क्योंकि बजट से ठीक पहले महंगाई बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई दिख रही है। आप जरा बताइए कि महंगाई को लेकर लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपके हिसाब से इस बजट में क्या होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इस बजट में कोई इमीडिएटली महंगाई को टैकल करने का कोई मेजर अनाउंस नहीं हो सकता, इसलिए कि महंगाई बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। जब तक बजट अनाउंस होगा, जब तक बजट पे डिस्कशन होगा और एडॉप्शन होगा, तब तक महंगाई जा चुकी होगी। तो इमीडिएट इफेक्ट कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ही हो सकता है, बजट मेजर नहीं हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो आपका पॉइंट है, उसमें बजटरी प्रोविजंस हो सकते हैं उन चीजों के लिए जिनकी वजह से महंगाई बढ़ती है, या टाइम टू टाइम फ्लक्चुएशन ऐसा प्राइस में होता है जिससे कंज्यूमर त्राह करता है। सबसे बड़ा बात तो ये है कि हम लोग जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कंजप्शन बढ़ता जा रहा है बिकॉज इनकम लेवल बढ़ रहा है। जब इनकम लेवल बढ़ेगा तो आपका ज्यादा वेजिटेबल्स कंज्यूम होंगे, ज्यादा फ्रूट कंज्यूम होगा, ज्यादा एग्स, ज्यादा मीट कंज्यूम होगा। तो एक पार्ट तो ये है कि इनकम्स आर इंक्रीजिंग, तो देयरफॉर इंक्रीमेंटल प्रोविजन सोचना पड़ेगा इसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए जो R&D में इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीकल्चर के GDP का 0.6% घट के रह गया है। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में 1% के ऊपर होता, आइडियली 1.1 से लेकर 1.4% के बीच होना चाहिए। तो वित्त मंत्री जी के साथ जो हम लोगों की चर्चा थी 2 हफ्ते पहले, उसमें भी बड़ा इम्फेक्टिव तरीके से कहा था कि भाई इसको बढ़ा के आप ICR का बजट 9,500 करोड़ से बढ़ा के 20,000 करोड़ करिए। आज 90% बजट, 95% बजट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का और शायद 80% बजट ICR का सैलरीज या इस्टेब्लिशमेंट पे जाता है, रिसर्च के लिए कोई पैसा है ही नहीं। राइट।
तो एक तो ये बड़ी बात है। दूसरा, री इन्वेंटिंग व्हील की जरूरत नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, क्योंकि पब्लिक सिस्टम जो होता है साइंटिफिक पूल अच्छा है उनके पास में, लेकिन मार्केट पर्सपेक्टिव टेक्नोलॉजी रिसर्च प्रोग्राम में नहीं इनबिल्ट हो पाता, जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी निकलती है वो कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस नहीं पाती है। सो देयरफॉर जो इजराइल में है ट्राइपॉड अरेंजमेंट, उसमें रिसर्चर है, इंडस्ट्री जो डिलीवरी व्हीकल है और फार्मर जो कंज्यूमर है, तीनों का ट्राइपॉड अरेंजमेंट होता है रिसर्च प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने में, ताकि कंज्यूमर पर्सपेक्टिव इनबिल्ट हो जाए, डिलीवरी पर्सपेक्टिव इनबिल्ट हो जाए और रिसर्च पर्सपेक्टिव। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तीसरा है इंटरनेशनल कोलेबोरेशन, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे इंडिया में इक्रीसेट है जो पल्सेस पे मिलेट्स पे काम बड़ा करता है और अफ्रीका में सब सेंटर्स हैं जी। तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ कोलेबोरेशन करने की जरूरत। तो एक तो ये हो गया आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पार्ट। दूसरा जो वेजिटेबल के केस में जो करंटली हम लोग फेस कर रहे हैं, जो आपकी चिंता की बात है इस टाइम पे, वो ये है कि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत लॉसेज होते हैं। और अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बारिश का पैटर्न निकल के आ रहा है उसको फेस करने के लिए, उससे अपना मैनेज करने के लिए, ताकि लॉसेज और न बढ़े और टाइमली अराइवल होता रहे। राइट सर। तो जो पूरा सप्लाई चेन और वैल्यू चेन का सिस्टम है और क्लाइमेट रेजिलेंट प्रोडक्शन सिस्टम है, इस पे बजट को फोकस करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म मेजर के हिसाब से एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट आपको कैसे करना है ताकि उसको आप रोक पाएं, और लॉन्ग टर्म की पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं ताकि कुछ ऐसा कंक्रीट निकल के आए ताकि हम विषम परिस्थिति में महंगाई को काबू में करने में सक्षम हों। अब सिराज जी, एक सवाल आता है, जैसे दालों की महंगाई आप देख लीजिए, दालों की जो रिटेल महंगाई वो 16% के आसपास बनी हुई है। प्याज की तो आप देख लीजिए कि जो प्याज की महंगाई है वो तो बिल्कुल आसमान पे है, 58% तक पहुंच गई है प्याज की महंगाई जून के महीने में 38% से बढ़कर। प्याज फार्मर की ये शिकायत रहती है कि जो पॉलिसी में सडन चेंज आता है उससे उनको नुकसान हो जाता है, कभी एक्सपोर्ट पर बैन, कभी ड्यूटी, इससे उन्हें अच्छा भाव नहीं मिलता है, इससे नाराज़गी भी उनकी आती है। तो पल्सेस को लेकर या फिर अनियन जैसी कमोडिटी को लेकर लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होनी चाहिए ताकि फार्मर का ट्रस्ट बना रहे इसकी खेती पर और सप्लाई में कोई बड़ा डिसरप्शन सामने ना आए? देखिए, अनियन का केस काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देखें तो कितनी ही बार इसके एक्सपोर्ट पर कभी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगता है, कभी बैन होता है, कभी ड्यूटी लगती है, वगैरह वगैरह। यहां तक भी हुआ इलेक्शन के टाइम कि गुजरात से अनियन का एक्सपोर्ट अलाउ हो गया, महाराष्ट्र में बैन हो गया, उसकी वजह से फार्मर्स एजिटेशन हुआ। देखिए, ये बात तो सही है कि पॉलिसी में स्टेबिलिटी न सिर्फ फार्मर्स के लिए अच्छी है बल्कि कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छी है। दूसरी एक चीज बहुत अहम है, वो ये है कि कब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में या एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लाके, इसकी कोई एक प्रेडिक्टेबल पॉलिसी नहीं है। तीसरी बात एक इसमें बड़ी अहम ये है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी या कर सकती है। अब आप अनियन में तो करते हैं इंटरवेंशन, लेकिन बाकी कमोडिटीज में नहीं करते हैं। मुझे ये लगता है कि पॉलिसी स्टेबिलिटी के लिए एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है, जिससे कि फार्मर्स को ये क्लैरिटी रहे कि किस स्टेज तक जाने तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं आएगा। राइट ओके, ये बहुत ज़रूरी है कि ये भरोसा होना चाहिए कि उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन का। इस पर आपका सुझाव सूद साहब, जो बात सिराज जी कह रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर मार्केट में कई बार घबराहट रहती है, तो क्या ऐसी कोई पॉलिसी हम एक्सपेक्ट करें पल्सेस को लेकर या किसी और कमोडिटी को लेकर इस बजट में? देखिए, पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी तो बहुत जरूरी है और ये कोशिश हुई भी थी, ये 3 फार्म लॉज जो बाद में स्क्रैप किए गए, कि ये गवर्नमेंट जब तक एक लेवल तक प्राइस नहीं बढ़ेगी तब तक इंटरवीन नहीं करेगी। खैर वो किसी वजह से नहीं हो सके। और पल्सेस में पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की पॉलिसी पिछले 8-10 साल से बहुत वेरिएबल रही है, कभी बहुत लूज, कभी बहुत टाइट। जब जरा कंफर्ट हो गया, पल्सेस बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो गई तो प्रोक्योरमेंट कर लेनी चाहिए। मेरे अपने एक्सपीरियंस में है कि प्रोक्योरमेंट के लिए मना किया गया कई केसेस में। और दूसरा, रिसर्च, तूर दाल में 6 महीने लगते हैं बिजाई से, और फार्मर जब तक कुछ और उगा सकता है तो वो करता है, बाद में तूर दाल।
ठीक बात है। मवेशी खा जाता है, बहुत राइट risk सर, है। राइट। उसको 90 दिन का क्यों ना रिसर्च से कर लिया जाए। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल सर, ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और यही हमारा मकसद था कि इस शो के जरिए हम अपने जानकारों से ये जान पाएँ, समझ पाएँ कि लॉन्ग टर्म मेजर्स तरीके क्या होने चाहिए, ताकि महंगाई को लेकर जब बार बार प्रॉब्लम सामने आती है तो उसको हम बहुत हद तक कम कर पाएँ। हालांकि जो अभी के महंगाई के हालात हैं उसको इस बजट में एड्रेस करना संभव नहीं होगा अचानक से, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म की ऐसी पॉलिसी बन सकती है कि जब ऐसे हालात आगे पैदा हों तो हमारे पास क्या मेजर्स हों जिसके जरिए हम महंगाई पर काबू पा सकें। बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका, सूद साहब आपका और MJ खान साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास शो में बात करने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।